ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 आनुवंशिकता। आनुवंशिक विज्ञान इस शाखा के अंतर्गत वसांगति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। विविधता का कारण लैंगिक जनन प्रक्रिया से होता है, जिससे पादपों और जंतुओं की प्रकृति में जीव विविधता का लाभ उठाया जाता है तथा लाभदायक लक्षणों को चुनकर उनका प्रजनन कराया जाता है। सबसे प्रचलित मेंडल के वसांगति के नियम हैं, जिन्होंने सन 1856 से 1863 तक मेंडल ने मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किया। इसके आधार पर वसांगति नियम को प्रस्तावित किया। मेंडल ने अनेक मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर परागण व परपरागण के प्रयोग किए, जैसे इनमें से कुछ निम्नलिखित उदाहरण ये हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे और आपके गोल व झुर्रीदार पौधे आदि। एक जीन की वसांगति इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकरण पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी F1 कहा। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, अपने जनक के समान, यानी कि अपने पेरेंट्स के जैसे। कोई भी पौधा बौना नहीं था। उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया। F2 पीढ़ी में कोई भी इस प्रकार का लक्षण दिखाई नहीं दिया, जैसे बौने पौधे का अनुपात कुल 25, F2 75 पौधे लंबे थे। मिश्रण प्रकार के पौधे नहीं थे, या तो सभी लंबे थे या बौने थे। F1 पीढ़ी में केवल एक ही जन के लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दो विशेषक यानी कि दोनों प्रकार के लक्षण हमें दिखाई दिए। उनमें से हम पहला है प्रथम, और इस व्यक्ति को 3:1 के अनुपात में हमें प्राप्त हुआ, यानी कि हमारे जो पितृ थे टीटी, ऊंचे पौधे, स्मॉल पौधे टीटी यानी कि बौने पौधे, इनके बीच अब परपरागण की क्रिया कराई। तो F1 पीढ़ी में हमें दोनों ऊंचे पौधे प्राप्त हुए, परंतु इनमें बौनेपन का जो अप्रभावी लक्षण था वो हिडन रहा और प्रभावी लक्षण निकलकर सामने आया। स्वयं परागण की क्रिया हुई तो हमें F2 पीढ़ी में 3 लंबे, जिनमें से एक शुद्ध लंबा व 2 प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण दोनों से मिश्रित व एक शुद्ध बौना पौधा हमें प्राप्त हुआ। ये 3:1 के अनुपात में हमें प्राप्त हुए, और इसे हम प्रथम संकरण का नियम भी कहते हैं। अलील किसे कहते हैं? विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेत जोड़े को युग्म विकल्पी या अलील कहते हैं। जब कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होती है, उनसे इस वस्तु को कारक कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं, यानी कि पहले जीन को कारक बोला जाता था, अब इसको जीन बोला जाता है। हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है। एक को कैपिटल अक्षर तथा विपरीत को स्मॉल अक्षर से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में पौधे में ऊंचाई के अलील जोड़े इस प्रकार होंगे। टीटी यानी कि टीटी, ये प्रथम संकरण के नियम के अनुसार आपको समझाया जा रहा है। मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा होमोजाइगस क्रमशः टीटी या टीटी स्मॉल टीटी पौधे का जीनोटाइप और लंबे तथा बौने फिनोटाइप का कहा गया। एक क्वेश्चन, आप जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है ये आप लोग बताएंगे। किसी पौधे का जीनोटाइप टीटी है तो फिनोटाइप क्या होगा?
ठीक है। वसांगति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा। प्रथम नियम प्रभाविता नियम, द्वितीय नियम विसंयोजन नियम। प्रभाविता का नियम लक्षणों का निर्माण कारक नाम डिक्रीट इकाइयों द्वारा होता है या जोड़ों में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है, इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं और यह मेंडल का प्रथम संकरण नियम भी कहलाता है। विसंयोजन नियम ये आप लोगों का द्वितीय संकरण नियम कहलाता है और ये आप लोग खुद अपनी बुक में से लिखोगे। मैं लेक्चर वाले दिन आप लोगों से पूछूंगी। दो जीनों का वंशानुगमन। मेंडल ने इसमें दो विभिन्न लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, एक बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग। उन्होंने शुद्ध पीले एवं गोल बीज पैदा करने वाले तथा दूसरी तरफ शुद्ध हरे व झुर्रीदार बीज लिए। ठीक है। यहाँ गोल बीज के लिए जीन आर, झुर्रीदार बीज आर पर प्रभावी है, यानी कि गोल के लिए कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, पीले रंग के लिए वाई कैपिटल वाई और स्मॉल रंग के लिए वाई जीन लिया। नोट, F1 पीढ़ी के पौधों द्वारा केवल पीले रंग के गोल बीज उत्पन्न हुए। ठीक है। तो F2 पीढ़ी, ये देखो पेरेंट्स हैं हमारे आर आर, स्मॉल एक कैपिटल आर यानी कि गोल व झुर्रीदार, पीला और हरा। इधर शुद्ध कैसा होगा, शुद्ध झुर्रीदार व शुद्ध हरा। जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी जो होगी वो हमें गोल व पीले रंग की दिखाई मिलेगी। ठीक है। जब हम F1 पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे तब हमें नेक्स्ट पीढ़ी जो मिलेगी, F2 पीढ़ी जो मिलेगी, हमने इधर ये आप लोगों का मैंने यहाँ दिखाया है, आर गोल बीज के लिए, वाई पीले रंग के लिए, स्मॉल आर झुर्रीदार बीज के लिए, वाई हरा रंग के लिए, और जो आपका साइन है एक नर व मादा, और इसका अनुपात जो आया 9:3:3:1 आया। और ये उसका चार्ट है, यानी कि जब हमने मेल व फीमेल गैमेट के बीच जब क्रॉस कराया तो हमें ये पीढ़ियाँ प्राप्त हुई। ये चार्ट आप लोग अपने आप से बनाओगे। ये देखिए युग्मक दिए हैं, इधर मेल दिया है, इधर फीमेल दिया है, इधर मेल दिया है, इधर फीमेल। जब हम इनके बीच में इस टाइप से क्रॉस कराते हैं, यानी कि आर वाई का हम आर से कराएंगे तो आया आर आर और वाई वाई, फिर आर आर और कैपिटल वाई और वाई, ऐसे इसी प्रकार हम क्रॉस कराते जाएंगे। आपको काउंट करना है कि 9:3:3:1 इसमें आता है या नहीं आता है। आज इतना ही, थैंक यू।